हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्राची। वेलकम टू आवर चैनल सिलेक्शन मीट। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी आपके आने वाली एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छी चल रही होगी। सो गाइज, आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। आज मैं डिस्कस करूंगी कि सीटेट के पेपर को आपने कैसे अटेम्प्ट करना है। और अगर आपकी अब तक बढ़िया तैयारी हो चुकी है तो बहुत अच्छी बात है। ये कुछ कम तैयारी है या पूरी भी तैयारी है तो भी ये वीडियो आप देख सकते हो। अब मैं सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको बताऊंगी। जिन लोगों ने तैयारी अच्छे से कर ली है, पेपर उनको कैसे अटेम्प्ट करना है, जिनकी कुछ कम तैयारी है उन लोगों को कैसे करना है। ओवरऑल एक चीज़, कॉमन थिंग मैं आपके सामने प्रेजेंट करूंगी कि पेपर को आपको कैसे टैकल करना है और जो कुछ दिन आपके पास बचे हैं उन दिनों में आप क्या करें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। हमारे चैनल पर टीचिंग एग्जाम रिलेटेड सारी प्रिपरेशन आपको कराई जाती है और सारी अपडेट्स भी दी जाती हैं। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक पूरा देखिएगा अगर आप सीटेट का एग्ज़ाम जनवरी में देने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए अब आज का जो वीडियो है उसको शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम जो चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं वो होंगी अप्रोच टू क्लियर सीटेट एग्ज़ाम। क्या आपकी अप्रोच होनी चाहिए? तो सबसे पहले ओवरव्यू आपको सीटेट के एग्ज़ाम का दे देती हूँ। एक होता है पेपर वन, एक आपका होता है पेपर टू। बिल्कुल भी आपका टाइम इस वीडियो में वेस्ट नहीं किया जाएगा। आपको मैं विश्वास दिलाती हूँ आप कुछ ना कुछ सीख कर इससे ज़रूर जाएंगे। पेपर वन में आपका आता है CDP, EVS, लैंग्वेज वन, लैंग्वेज टू, मैथ्स। ठीक है, तो यहाँ पर आपके 5 सब्जेक्ट हो गए। मैथ्स हो गया, 2 लैंग्वेजेस हो गई, EVS एंड CDP। पेपर टू में आपका आता है CDP, लैंग्वेज वन एंड लैंग्वेज टू। इसके अलावा आपके पास क्या आता है, यहाँ पर आपका आता है तीन ये हो गए और चौथा आपका हो जाता है सब्जेक्ट, जिसमें या तो SST होता है या फिर साइंस प्लस मैथ्स होता है। ये आपका होता है टोटल 150 नंबर का। अब सीटेट में एक अच्छी बात क्या है इस टेस्ट में, जो कि कुछ एग्ज़ाम को इससे अलग कर देता है। लाइक यूपी टेट की अगर मैं बात करूँ तो यूपी टेट के एग्ज़ाम में 150 के 150 नंबर का आता है आपका कंटेंट। क्या आता है? कंटेंट आता है। लेकिन सीटेट में क्या है आपके पास, और ये आपके लिए एडवांटेज है जो कि मुझे पर्सनली फील होता है कि 75 का आपका आता है कंटेंट। ठीक है, और 75 की यानी कि 75 की आपकी आती है पेडागॉजी। और जो पेडागॉजी है ना, वो एक ऐसा पोर्शन होता है कि अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है चीज़ों को लेकर, ठीक है, अब वो चाहे किसी भी चीज़ को लेकर हो, तो आप इस पेपर की पेडागॉजी को बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। पेडागॉजी का मतलब होता है शिक्षा शास्त्र, हिंदी में बोलते हैं। और मतलब क्या होता है? मतलब ये होता है कि एज अ टीचर आप अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट को, जो भी आपके एग्जाम में आ रहे हैं, चाहे वो CDP हो, EVS हो, साइंस हो, मैथ्स हो, उसको कैसे हैंडल करोगे, बेस्ट अप्रोचेस से कैसे बच्चे को पढ़ाओगे कि वो अच्छे से चीज़ों को सीख पाए। तो ये होती है पेडागॉजी और लगभग 75 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो अगर आपका पेडागॉजिकल पोर्शन अच्छा है तो आप बहुत अच्छे मार्क्स यहाँ पर सिक्योर कर सकते हैं, नो डाउट। ठीक है, अगर आपका कंटेंट थोड़ा बहुत सही है, पेडागॉजी बढ़िया है, तो आप अच्छे मार्क्स स्कोर करोगे। एक पॉइंट ये आता है कि एक हो गया आपका कंटेंट और एक हो जाता है पेडागॉजी। अगर आपका कंटेंट प्रिपेयर नहीं है अच्छे से तो भी आप 100 के अप्रॉक्स अच्छे से मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है, बिना किसी ज़्यादा हेडेक के। अगर कंटेंट आपका थोड़ा लेस प्रिपेयर है, ठीक है, अच्छे से प्रिपेयर नहीं है, तो पेडागॉजी अगर आपकी समझ अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो 75 क्वेश्चन इसके आते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि आप सारे सही करोगे, लेकिन आप अटेम्प्ट तो पूरा पेपर करोगे क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ठीक है, तो पेडागॉजी के आप मैक्सिमम क्वेश्चन सही करोगे बिकॉज ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग। और रही बात कंटेंट के 75 सवालों की, जब आप ग्रेजुएट हो, आपने BEd या BTC किया है और अब आप सीटेट का तब एग्ज़ाम दे रहे हो, तो कंटेंट के ये नहीं कि आप 75 में से 20, 25 या 30 सवाल भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इसमें से भी आप अटेम्प्ट कर पाओगे। हाँ, मैक्सिमम पेडागॉजी आप करोगे बिकॉज आपका कंटेंट अगर अच्छे से प्रिपेयर नहीं है और आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो आप पेडागॉजी को अच्छे से कर पाओगे और कुछ क्वेश्चन आप कंटेंट के भी कर पाओगे। अब जिन लोगों का अगर मैं बात करूँ, जिन लोगों का कंटेंट और पेडागॉजी दोनों अच्छे से प्रिपेयर है, उनको तो कोई गाइडेंस देने की मुझे नहीं लगता ज़रूरत है। वो 75 में इसमें भी अच्छा स्कोर करेंगे और पेडागॉजी में भी अच्छा ही स्कोर करेंगे। ठीक है, अब उन लोगों को सिर्फ मेरी यही सलाह है जिनकी अच्छे से प्रिपरेशन हो चुकी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से विद इन टाइम आप पूरा पेपर अटैम्प्ट कर पाओगे। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस अच्छे से नहीं करोगे, चाहे ऑफलाइन करो प्रैक्टिस या ऑनलाइन करो, चाहे मॉक टेस्ट दो, चाहे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो, लेकिन
मुद्दा ये है कि आपको करनी है प्रैक्टिस बहुत सारे क्वेश्चंस की। अब जितनी तैयारी हो चुकी है उसको वहीं पे वाइंड अप करके अब क्वेश्चन को ज़्यादा ज़्यादा प्रैक्टिस करो, क्योंकि ये प्रैक्टिस को मैं क्यों बार बार बोल रही हूँ, ये सबके लिए है, जिनकी अच्छी तैयारी हो चुकी है, जिनकी नहीं हुई है, सबके लिए। प्रैक्टिस मोर एंड मोर। क्यों? बिकॉज देखो सीटेट में क्वेश्चंस आते हैं लेंदी लेंदी क्वेश्चंस आते हैं, और उनको आप कम समय में एक ही बार पढ़कर समझ पाओ, उसके लिए ज़रूरी है प्रैक्टिस। ध्यान से सुनना मेरी ये बात, कम समय में उनको जल्दी जल्दी पढ़ लो और एक ही बार में उनको अंडरस्टैंड कर लो। वरना क्या होता है, पहले आप एक दो बार उसको ऐसे ही पढ़ोगे, फिर उसको एक एक लाइन को समझोगे, इट विल टेक टाइम। आप पूरा एग्ज़ाम पेपर जो है वो नहीं पढ़ पाओगे, ना ही सॉल्व कर पाओगे। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। अगर कुछ चैप्टर्स या थोड़े बहुत आपके रह गए हैं तो उनको आप वहीं पे छोड़ दो। आप क्या करो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। किसी भी प्लेटफॉर्म से कर सकते हो, ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी। अब आपको प्रैक्टिस करनी है। तो ये तो सभी की बात हो गई, जिनकी अच्छे से तैयारी हो चुकी है उनको भी अब ये अप्रोच यहाँ पर लेकर चलनी है। अब मैं आपसे बात कर लेती हूँ पेडागोजी की। मैंने बात कर ली कि पेडागोजी को आप कैसे कर सकते हो। पेडागोजी को आप कर सकते हो अपनी अंडरस्टैंडिंग से, ठीक है। तो ये एक पेडागोजी वाला पॉइंट मुझे आपको बताना था। अब सेकंड पॉइंट क्या है आपके सामने, ये है कि आपको क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना है। जब आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ोगे तभी आप सही से आंसर कर पाओगे। ये मैं क्यों बोल रही हूँ कि क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, ये इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज क्वेश्चन में ना कई बार नॉट या नहीं लिखा होता है, नहीं या नॉट लिखा होता है, आपको उसको इग्नोर कर देते हो तो पूरा क्वेश्चन गया आपका, है ना। तो इसलिए मैंने बोला क्वेश्चन अच्छे से पढ़ोगे तो आधा तो आपका वहीं सॉल्व हो जाएगा, फिर आपको ऑप्शंस को देखना है। अब तीसरा तरीका क्या है, तीसरा तरीका ये है कि ऑप्शन जो है, अगर आपका जो आपका मैं बोलूँगी जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये ऑप्शन होंगे, यहाँ पर क्वेश्चन कर लेते हैं। अगर क्वेश्चन में कुछ नेगेटिव पूछा गया है तो पॉजिटिव ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो। क्वेश्चन में कुछ नेगेटिव पूछा गया है तो पॉजिटिव ऑप्शंस को एलिमिनेट करके आप आंसर निकाल सकते हो। और क्वेश्चन में अगर कुछ पॉजिटिव पूछा गया है तो नेगेटिव ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दो, क्योंकि पॉजिटिव पूछा है तो पॉजिटिव ही तो बताना है। नहीं में पूछा है तो नेगेटिव आपको बताना है, तो पॉजिटिव को हटा दोगे, ठीक है। तो नेगेटिव पूछा है तो नेगेटिव ढूंढो या पॉजिटिव को हटा दो, और पॉजिटिव पूछा है तो पॉजिटिव को ढूंढो, नेगेटिव को हटा दो। इतनी बात आप समझ गए। अब अगला एक मेथड आपका आ जाता है। ये जो मेथड्स हैं बेसिकली हैं, तब आपको जो भी पर्टिकुलर क्वेश्चन है वो नहीं आता तब आप क्या करोगे, ठीक। आप ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड को यूज़ करोगे, ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। ऑप्शन एलिमिनेशन कैसे, 4 ऑप्शन आपके पास है, आप बोलोगे A B C और D, ठीक है। आपने ऑप्शंस पढ़े, क्वेश्चन पढ़ लिया, आपने बोला यार बी तो हो ही नहीं सकता, ना ही ए हो सकता है। अब हो सकता है आप 3 को एलिमिनेट कर दो तो चौथा ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएगा, लेकिन आपसे 2 ही एलिमिनेट हुए, 2 बच रहे हैं, इनमें से कोई सा भी एक आप मार्क कर दोगे, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इतना रिस्क आप ले सकते हो अगर वो पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको नहीं आता। तो इसको बोलते हैं ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड। अब अगला मेथड हमारा क्या आता है, अगला आता है कि जब आपको बिल्कुल नहीं लग रहा, कि कुछ भी समझ नहीं आ रहा, क्वेश्चन को समझ ही नहीं आ रहा, ना ऑप्शन समझ आ रहे हैं ना क्वेश्चन, तो जो लेंदी पैराग्राफ वाला आपका ऑप्शन होगा उसको आप टिक कर सकते हो। मोस्टली क्या होता है, जो बड़ा सा जिसमें लिखा होता है ना ऑप्शन में, वो सही हो जाता है। मोस्टली ऐसा होता है, हमेशा नहीं। कि तब है जब आपको बिल्कुल क्वेश्चन में कुछ समझ ही नहीं आ रहा हो कि करना क्या है, तब आप उसको मार्क कर सकते हो, क्योंकि छोड़ना तो है नहीं, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब आपको कौन कौन से ऑप्शंस एलिमिनेट करने होते हैं, कहीं पे भी आप देख लो ना, आपको रटने के बारे में बोला जाए, रोट लर्निंग, वो ऑप्शन कभी भी आपका पॉजिटिव सेंस में सही नहीं होगा, नेगेटिव सेंस में सही होगा। पॉजिटिव सेंस में रोट लर्निंग कहीं पर भी आ जाए सही नहीं होगा। जहाँ टीचर से पहले बच्चे को प्राथमिकता ना दी जाए, टीचर को प्रायोरिटी दी जा रही है, वो आपका गलत होगा। हमेशा आपको प्रायोरिटी पर किसके रखना है, स्टूडेंट को रखना है, ठीक है। पॉजिटिव आपका क्या होगा, स्टूडेंट शुड बी योर प्रायोरिटी। हर जगह जो अप्रोच आपकी पढ़ाई की होनी चाहिए वो पढ़ाने की होनी चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए, बच्चा आधारित, बच्चे आधारित। जो भी अधिगम करता है कौन है, पढ़ने वाला बच्चा। चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच होनी चाहिए, किसी में भी आप बच्चे को नेग्लेक्ट नहीं करोगे, उसको प्रायोरिटी पर रखोगे, ठीक है। अब मैंने आपको ये भी बता दिया कि टाइम मैनेजमेंट पेपर में कैसे होगा, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। अब कुछ लोग देखो, आपको प्रैक्टिस ज़्यादा ज़्यादा करनी है तभी आप ये पूरे क्वेश्चंस कर पाओगे, ठीक है। तो इसलिए बार बार मैं यही बोल रही हूँ कि आपको ज़्यादा ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। पेपर सॉल्व करते हुए हमेशा आपको अपने आप को एक टीचर की तरह रखना है। वहाँ पर जब आप क्वेश्चन सॉल्व करो, आपको वहाँ पर
एज अ टीचर थिंक करना है, यानी कि सोचना है, तो आप पेपर को अच्छे से टैकल कर पाओगे और समझ पाओगे। ठीक है, अब कुछ लोग ये डाउट भी रहता है कुछ स्टूडेंट्स का कि ऑफलाइन पेपर है OMR बेस्ड, ठीक है, उसको कैसे करना चाहिए, OMR को फिल कैसे करें। दो तरीके से स्टूडेंट OMR को फिल करते हैं। एक तो हो गया कि उन्होंने पहले सारे आंसर्स मार्क कर लिए, एंड में OMR को फिल करते हैं, और कुछ क्या करते हैं साथ साथ ही OMR को फिल करते हैं। तो मुझे जो बेस्ट तरीका लगता है OMR को साथ साथ फिल करने का लगता है। क्यों? बिकॉज जो एंड में OMR फिल करते हैं ना, सारे आंसर्स अपनी उन्होंने जो क्वेश्चन बुकलेट है उस पर लगा लिए, बाद में OMR फिल करते हैं, उनके बहुत सारे ऑप्शन गलत मार्क हो जाते हैं। ठीक है, वो मैच सही से नहीं कर पाते और ऑप्शंस को गलत मार्क कर देते हैं। तो अगर आप मुझसे पूछो तो बेस्ट अप्रोच इज़ कि आप साथ साथ OMR को फिल करिए। ठीक है, बाकी आपको जैसा बेस्ट लगे आप कर सकते हो। एक ये तरीका और सुन लीजिए, पहले आपको पूरे पेपर से गो थ्रू होना होता है, और जो वन टेक में आपको क्वेश्चन 100% श्योरली आते हैं उनको सॉल्व करिए। पहले टेक में पूरे 150 क्वेश्चन पढ़ लीजिए, और जिसमें आप 100% श्योर हैं उनको पहले कर लीजिए। ठीक है, स्पीड पहले से ही अपनी अच्छी रखिए, ये नहीं कि आधे पेपर के बाद जब आपको टाइम पता चल रहा है 1 घंटा बचा है तब आप फास्ट हो रहे हो। शुरू से आपको तेज़ रखना पड़ेगी अपनी स्पीड, तभी आप पूरा पेपर पढ़ पाओगे। ठीक है, तो जो पहले जिसमें आप 100% श्योर उनको करो, उसके बाद जो आपको सॉल्व कर करके लगता है कि हाँ इनमें थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, उनको आप बाद में यहाँ पर सॉल्व करिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर बता दी हैं। एज अ टीचर आपको सोचना है। अब देखिए, आपको क्वेश्चन पर ध्यान देना है। अगर क्वेश्चन में पॉजिटिव चीज़ पूछी है तो पॉजिटिव आंसर दोगे, नेगेटिव पूछी है तो नेगेटिव ही आंसर दोगे। ये नहीं कि नेगेटिव में भी आप पॉजिटिव ढूंढो, क्योंकि बहुत से टीचर्स ऐसा बताते हैं कि पॉजिटिव ही ढूंढना होता है, पॉजिटिव ढूंढो और आंसर मार्क करो। लेकिन पॉजिटिव तभी तो ढूंढोगे तब क्वेश्चन में पूछा है, नेगेटिव पूछा है तो नेगेटिव आपको ढूंढना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगर इसके अलावा भी आपका कोई भी डाउट रह जाता है, वैसे मैंने कोशिश की है सारी चीज़ें आपको बता दूं, कोई भी डाउट इसके अलावा रहता है तो कमेंट बॉक्स में लिख कर पूछ लेना, या फिर डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर अपने सारे डाउट्स को डिस्कस कर सकते हो आप। चाहे कोई से भी सब्जेक्ट से रिलेटेड आपके डाउट्स हैं तो कॉमेंट बॉक्स में लिख कर पूछ लेना, या वहाँ पर टेलीग्राम पर जाकर पूछ लेना। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको दे देती हूँ, इस चैनल पर आपको सीटेट से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं या अब तक डाली जा चुकी हैं। कुछ सेकंड्स आपके लूँगी, उसके बाद इस वीडियो को एंड करते हैं। देखो, मैंने आपको PYQ कराए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराए हैं सिर्फ और सिर्फ, इसके अलावा कुछ नहीं कराया। EVS के PYQ कराए हैं, CDP के प्रीवियस ईयर कराए हैं, पेडागोजी के सारे सब्जेक्ट्स की PYQ कराए हैं, साइंस के प्रीवियस ईयर कराए हैं, मैथ्स की एक क्लास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की आपकी कराई है। इसके अलावा SST की हाल ही में अभी कुछ समय पहले ही मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की क्लास डाली है, और भी जितना मुझसे बन पा रहा है मैं एग्ज़ाम तक आपको क्लासेस देती रहूँगी। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इन सब्जेक्ट्स के मैंने आपको कराए हैं, 6-7 क्लासेस हैं, उनको जाकर देख लेना। और एक कंप्लीट मैराथन क्लास है जिसमें मैंने कंप्लीट फिजिक्स का जो कंटेंट वाला पोर्शन है आपको वो कराया है। ठीक है, उस वीडियो को भी आप जाकर देख सकते हैं अगर आपके पास समय है और आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं क्वेश्चंस की। तो प्लेलिस्ट मैंने सीटेट के नाम से बनाई है, उसमें ये सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। बाकी कोई भी डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट करके, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक आप कर सकते हैं, और टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए, जिससे कोई भी वीडियो आए तो डायरेक्टली आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, इधर उधर ना जाना पड़े। ठीक है, तो टीचिंग एग्जाम की आपको प्रिपरेशन करवाते हैं, अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कम समय में आपको ज़्यादा कंटेंट दिया जाए। तो आज की वीडियो में इतना ही रखूँगी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी है तो सिर्फ आपको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और अपनी जो भी आपके कोई भी ग्रुप्स हैं टीचिंग से रिलेटेड जहाँ पर स्टूडेंट्स हैं उसमें आप वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। बाकी आपकी मर्ज़ी है। एग्ज़ाम में बहुत कम समय बचा है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस और पढ़ाई करिए। मिलेंगे जल्दी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।